साथ साथ कांग्रेस कहां है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम तय हो चुके हैं और इन्हीं कार्यक्रमों के अनुसार उनकी रैलियां और रोड शो का सारा खाका भी तैयार हो चुका है। मगर इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस को शायद इंतजार है कि दिल्ली से कोई आदेश आएगा तभी वे फील्ड में उतरेंगे। ऐसे में अगर कांग्रेसी हिमाचल में जीतने का सपना पाले हुए हैं तो उसे तुरंत ही रणनीतिक कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो जनता चुनाव की बेला पर क्या रुख अख्तियार करती है इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जहां 23 अप्रैल को कांगड़ा आ रहे हैं तो वहीं 20 और 22 अप्रैल के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी कांगड़ा में व्यापक दौरा होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति का किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए लोगों में ये बात छिड़ गई है कि क्या असली मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होने वाला है। सियासत तप गई है हिमाचल में। और हिमाचल की सियासत क्यों तप रही है? क्योंकि आप ये देखिए कि चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं हर दिन कुछ ना कुछ नया घटनाक्रम प्रदेश में हो रहा है। आज की बात कर लेते, जनता भी लेने लगी हिसाब। सियासतदानों से जनता अब हिसाब किताब पूछने लगी है। क्या किया, कैसे किया, कब किया, आज तक क्यों नहीं किया, ये चर्चा करेंगे आज इस पे। लेकिन उससे पहले शुरुआत यहां से कर लेते हैं कि पिछले कल आप ये देखिए कि जो एक फ्री बांटने का ऐलान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में किया, उससे राजनीति तप गई है एक तरह से। आज के माहौल पे थोड़ी सी चर्चा क्या रहेगा, थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे आज किस तरह का माहौल रहा है। प्रतिक्रियाएं बहुत आई हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आज तमाम तरह के मीडिया पे जो है वो सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है जी। मुख्यमंत्री के फ्री बांटने की घोषणा को हर कोई अपने अपने तरीके से जो है वो बयान कर रहा है। इसमें ज़्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया जो वो सरकार के फैसले के विपरीत नजर आई है। मतलब कि आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग बिजली, पानी या बस किराया पे कोई अच्छी प्रतिक्रिया हमें कहीं से भी नजर नहीं आ रही। आम आदमी को तो राहत होगी ना, जो गाँव में रह रहा है, जो ये कह रहा है कि 125 यूनिट तक बिजली फ्री है, पानी के बिल सरकार ने माफ कर दिए, महिलाओं के लिए आधा बस किराया कर दिया, सेविंग बढ़ जाएगी उनकी। खैर, आम आदमी पार्टी से बात शुरू करते हैं अपनी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से दोनों, चाहे भाजपा की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, दोनों पार्टियों को एक तरह से चौकन्ना कर दिया है, होशियार कर दिया है। जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये फ्री बांटो का जो मॉडल अपनाया है, ये आम आदमी पार्टी का मॉडल इन्होंने चोरी किया है। लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आपने वो मॉडल पेटेंट करवाया था? आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं या केजरीवाल साहब से पूछ रहे हैं? आम आदमी जो जिसको लाभ मिलता दिख रहा है वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या ये मॉडल पेटेंट करवाया हुआ है कि जिसको सिर्फ आप ही अप्लाई अपने राज्यों में कर सकते हैं। उन्होंने बीजेपी को एक चुनौती दी है ओंकार जी, वो चुनौती बड़ी टफ है। क्या है वो चुनौती, जरा वो बताएंगे। बिल्कुल राजेश जी, जैसे कि आपने बात की कि मुफ्त बांटने की जो प्रवृत्ति है ना जी, वो किसी का भी मॉडल नहीं हो सकता है। अलबत्ता हम इसे जो है मुफ्त की लत जो है वो जरूर कह सकते हैं। ठीक है, जहां तक मॉडल कॉपी करने की बात है तो ये सही है कि दिल्ली और पंजाब के बाद भाजपा शासित हिमाचल में जो है इसकी शुरुआत हुई है। और आम आदमी पार्टी की चुनौती से लगता है कि वह हिमाचल को हो सकता है आने वाले दिनों में, जैसे जयराम ठाकुर जी ने कहा कि 125 यूनिट्स बिजली हम फ्री देंगे, तो हो सकता है वो अपने और 2 कदम बढ़ाते हुए इसको 300 यूनिट तक फ्री कर दें। तो ये जो मॉडल के पेटेंट की बात है या उनका मॉडल किसी ने चुरा लिया है या कोई चुरा रहा है, तो इससे मुझे हमें नहीं लगता है कि ये कोई मॉडल चुराने वाली बात है। ये सिर्फ चुनाव में जो है वो एक लोक लुभावन वादा हो सकता है। यही चीज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है ओंकार जी। उन्होंने ये कहा है कि भाजपा ने या हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों को चुनावी साल में लुभाने के लिए इस तरह की योजनाएं शुरू की हैं, जो आम आदमी पार्टी की नीतियां रही हैं, उन्हीं का ये प्रभाव है। और भाजपा आम आदमी पार्टी से डर रही है। जिस चुनौती की मैं बात कर रहा था वो चुनौती उन्होंने ये दी है कि भाजपा शासित 18 राज्य पूरे देश में हैं, तो भाजपा उन राज्यों में भी इस तरह की योजनाएं लागू
करें अगर सच में लोगों का भला करना चाहती है बीजेपी, या लोगों के भले की ही बात कही जा रही है, जहां तक तर्क दिया जा रहा है इसी पे तर्क दिया जा रहा है। आज जो तर्क दिया है हिमाचल प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज, तो उन्होंने जो तर्क दिए, उन्होंने कहा कि देखिए बिजली प्रदेश के लोगों को इसलिए 125 यूनिट तक फ्री दी गई क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो विद्युत उत्पादक राज्य है, भरपूर उत्पादन यहां होता है, इसीलिए सरकार ने ये दी है। पानी की जहां तक बिल माफ करने की बात है, उन्होंने कहा कि पानी भी यहां भरपूर है और जल जीवन मिशन के तहत ही प्रदेश देश भर में प्रथम राज्य एक तरह से आया है, जिसने रिकॉर्ड समय में या 3.5 साल में 8 लाख से ज्यादा नलके लगा दिए, और पिछले 50 सालों की बात करें तो तब तो 7.5 लाख के करीब नलके लगे थे। आने वाले दिनों में 16 लाख नलके और लगाए जाएंगे, तो रिकॉर्ड हिमाचल बना रहा है, विकास की नई गाथा लिख रहा है। इसी बीच जो महिलाओं को लेकर थोड़ी सी एक समस्या है, जो महिलाओं को लेकर बस किराया आधा करने पे अगर हम बात करें तो उसको लेकर निजी बस ऑपरेटर संघ सरकार से नाराज हो गया है और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का सरकार पे आरोप लगाया है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इससे निजी और प्राइवेट में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह की चर्चाएं अब प्रदेश भर में एक तरह से चल पड़ी हैं। जहां तक इसकी जो फ्री वाली चीजों की बात है, जो पिछले कल जिस तरह की घोषणाएं की गई थी, तो इसमें इन्होंने ये भी कहा है ओंकार जी कि सरकार अगर इस तरह का चीज करती है, मुफ्त अगर जैसे बस किराए की बात है, तो अगर इससे बिना मतलब का कंपटीशन पैदा हो जाएगा जिसका किसी को लाभ नहीं मिलेगा। और वही एचआरटीसी आप देखिए कि करीब करीब बहुत ज्यादा घाटे में है, तनख्वाहें वहां नहीं मिल रही हैं, पेंशन कर्मचारियों को वहां नहीं मिल रही है, ओवर टाइम तक कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है, इस तरह की चीजें चल पड़ी हैं। अभी तो कई और धमाके होने वाले ऐसे आसार लग रहे हैं। बिल्कुल। भाजपा के दृष्टि से देखें तो भाजपा ने तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं ओंकार जी। सितंबर तक अगर हम कहें तो बीजेपी के कार्यक्रम तय हो गए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, आपने सही कहा, कई सियासी धमाके और उठापटक जो है वो आने वाले अगले कुछ महीनों में हमें देखने को मिलेगी जी। यहाँ हम कांगड़ा की ही बात करें तो 20 और 22 अप्रैल के बीच जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं। हाँ, उनका एक दौरा प्रस्तावित है, रोड शो करेंगे। बिल्कुल, वो रोड शो करेंगे और उस रोड शो को यही उस रोड शो में दिखाई देगा कि भाजपा कितनी ताकतवर उभर के उनका संगठन क्या क्या यहाँ जलवे दिखा सकता है। और बात करें राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, तो उनका तो कार्यक्रम राजेश जी तय है, वो 23 अप्रैल को जो है वो कांगड़ा में अभी हो सकता है उनका बिल्कुल बिल्कुल अभी देखा जा रहा है, देख के धर्मशाला में करेंगे, शाहपुर में करेंगे या कांगड़ा में करेंगे, वो संभावनाएं तलाश रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का तो तय हो गया, नगरोटा में होगा। बिल्कुल। लेकिन इस बीच एक जो बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज आज हुई है, जनता के हिसाब मांगने की खबर, वो खबर आई है ओंकार जी। बहुत बड़ा एक मसला एक खड़ा हो गया कि अब जनता भी चुनावी मोड में आ गई है। और आज अगर हम जयराम सरकार के एक मंत्री की बात करें, जयराम इसके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की का गृह क्षेत्र है, वहां अगर बात करें तो जयराम सरकार के एक मंत्री को वहां काले झंडे दिखाए गए हैं। आज जनता ने गो बैक के नारे तक लगा दिए। क्या मसला है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी ये जो है कि भाजपा के एक जो जैसे आपने कहा इनके प्रदेशाध्यक्ष जी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल हैं ओंकार जी। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल उनका एक कार्यक्रम था वहाँ शिलाई क्षेत्र में जी, तो वहाँ उस धार्मिक कार्यक्रम में ये जा रहे थे, पर बीच में जो है कि स्वर्ण समाज के कुछ लोगों ने, उस नौजवानों ने झंडे लगा दिए और गो बैक के नारे लगाए हैं, क्योंकि उनकी कई पुरानी मांगे हैं जो सरकार के ध्यान में हैं। बिल्कुल। और लेकिन उन्होंने एक चीज कही है, उन्होंने ये कहा कि स्वर्ण जो इनका आंदोलन जो चला था, उस दौरान जब ये शिमला जा रहे थे तो सरकार ने जगह जगह इनको रोकने की व्यवस्था की, पुलिस प्रशासन, आप ये देखिए कि गाड़ियों की चेकिंग हुई, कई गाड़ियां हिरासत में ले ली गई थी, झंडे उतरवा दिए गए, कई लोगों को बिल्कुल केस तक हुए, उसके बाद उनको तंग पुलिस द्वारा किया गया। बिल्कुल उसी के प्रतिशोध लेने के लिए इस तरह का इन्होंने काले झंडे मंत्री साहब को दिखाए, गो बैक के नारे वहां लगा दिए गए। तो इस तरह का घटनाक्रम ये आज हुआ है। राजगढ़ क्षेत्र की बात है ओंकार जी। कांग्रेस के लिए तो अगर हम कहें तो कुछ दिन ठीक नहीं चल रहे कांग्रेस के, उनका तो सदस्यता अभियान भी पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल। क्या कहेंगे?
राजेश जी, अगर राष्ट्रीय पार्टी का सदस्यता अभियान जो है वो नहीं चल रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ा एक खतरा होता है जी। ठीक है। अगर बात करें, देखिए कांग्रेस को अनुशासन के दम पर ही हम एकजुट कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक ये तय नहीं हो अनुशासन जाता नेता है, बनाएगा और नेता कांग्रेस तय कर नहीं रही है, तो वहां तक कांग्रेस और का जब पचड़ा तक ये फंसा है। सारी जी। परिस्थितियां कांग्रेस के कंट्रोल में नहीं आती हैं, तब तक हिमाचल में बिखरी हुई कांग्रेस को 3 लाख करना जो है वो 3 लाख नए सदस्य कांग्रेस ने जोड़ने का एक टारगेट रखा था, और वो टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ। बीच रास्ते में आप देखिए, आपकी जब एंट्री हुई आम आदमी पार्टी की प्रदेश की राजनीति में, तो फिर कांग्रेस का अभियान कहां रह गया, कहां चला, क्यों नहीं चला, इसके पीछे के तर्क सारे देख लें तो यही है कि कांग्रेस आप में उलझ गई और अभियान उनका एक तरह से फ्लॉप होके रह गया। ये जो फ्री का अभियान चला हिमाचल में, इसको लेकर आज बहुत सारे युवाओं ने प्रतिक्रियाएं अपनी दी हैं। हमें भी बहुत सारे फोन आए कि आप सरकार से एक मांग करिए, एक बात सरकार के समक्ष उठाइए कि जनता को फ्री बांटने से बेहतर है कि जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं के लिए सरकार फीस माफ कर दे, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं। क्या कहेंगे? तुरंत टिप्पणी चाहूंगा। बिल्कुल राजेश जी, युवाओं का सवाल और मांग बहुत ही वाजिब है। सबसे ज्यादा खर्च जो है आज शिक्षा पे होता है। बिल्कुल। और कल की मुख्यमंत्री की जो घोषणा है उसके उपरांत तो युवाओं का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनका यही मानना है कि अगर ये सारी चीजें फ्री हो सकती हैं तो शिक्षा क्यों नहीं फ्री हो सकती है। सही है। और उन्होंने कोई बहुत बड़ी मांग नहीं की है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फीस चार्ज की जा रही है तो उस फीस को माफ किया जा सकता है। युवाओं की छोटी सी मांग है, सरकार चाहे तो इसको मान सकती है। सरकार चाहे तो ये मांग मान सकती है। अब देखना होगा सरकार के एंड पे क्या आने वाले दिनों में चीजें होगी, क्योंकि चुनावी साल लगा है और चुनावी साल में कुछ भी हो सकता है। उदाहरण सामने आ रहे हैं।